Hello everyone, welcome to Easy English Ed. I hope you all are doing fine. And today I am here with the NCRT series. This is my first video, and today we are going to cover the very first lesson from the first unit, Fables and Folk Tales, from Purvi, the NCRT textbook for English for grade 6. So let's get started. The first lesson is A Bottle of Dew. आई विल बी एक्सप्लेनिंग बाईलिंगुअली. मैं इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इस लेसन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और आप इसे ध्यान से सुनिएगा. आई रियली होप ये आपको समझ आएगा और पसंद आएगा. अ बॉटल ऑफ ड्यू. बॉटल हमें पता है, एक बोतल. और ड्यू, व्हाट ड्यू इज़? सी, whenever you wake up in the morning, you see some water droplets. Sometimes on the plants, sometimes on the vehicles. जो भी बाहर चीज़ें होती हैं, अगर आप कपड़े रात को बाहर छोड़ देते हैं, वो कभी कभी हल्के हल्के गीले होते हैं. राइट, व्हाट इज़ द रीज़न? उनके ऊपर ये ओस की बूंदें जमा हो जाती है, जिसे हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं. सो these are the dew drops, and the lesson we are going to read, it's about them. A bottle of dew. Ramnath was the son of a rich landlord. रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. एक बहुत ही अमीर ज़मींदार. लैंडलॉर्ड मीन्स ज़मींदार, जिनकी अपनी ज़मीनें होती हैं. उनका एक बेटा था, उसका नाम था रामनाथ. हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड. उनके फादर की जब डेथ हुई तो उसके लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड छोड़ कर गए थे. लार्ज ट्रैक्ट्स मीन्स एरिया, बहुत सारी ज़मीन छोड़ कर गए थे. बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. बट जो रामनाथ था, उसने एक दिन भी इस लैंड की, इस ज़मीन की रखवाली करने में नहीं बिताया था. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फ़नी आइडिया. क्योंकि उसके पास एक बहुत ही फ़नी आइडिया था. क्या आइडिया था? ही बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. उसको लगता था कि एक ऐसा जादुई पोशन एग्जिस्ट करता है. पोशन मीन्स एक लिक्विड जिसमें कोई मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे आप कोई भी जादुई चीज़ कर सकते हैं, जो हर चीज़ को सोना बना सकता है. ऐसा रामनाथ को लगता था. इसी वजह से उसने अपने पिता से, जो भी उसको लैंड मिला, संपत्ति मिली, वो उसकी देखभाल नहीं करता था. वो क्या करता था पूरा टाइम? ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. वो हमेशा कोशिश करता रहता कि मैं ज़्यादा इस पोशन के बारे में जान सकूं, समझ सकूं. पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप. बहुत से लोगों ने उसको चीट किया, धोखा दिया, क्योंकि हो सकता है वो जगह जगह जाकर बार बार लोगों से पूछता हो और लोग उसे बेवकूफ़ बना देते हों, बुद्धू बना देते हों, और उससे पैसे लेकर उसे गलत आइडियाज़ देते हों. राइट, पर फिर भी ही डिड नॉट गिव अप. गिव अप मतलब हार मानना, यस, कोशिश करना, रोक देना. तो उसने गिव अप नहीं किया. हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग. जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वो इन सबसे टायर्ड हो चुकी थी, एकदम थक चुकी थी. एंड शी ऑल्सो वरीड, और वो बहुत चिंता करती थी. क्या चिंता करती थी? बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग. रामनाथ अपनी सारी जितना भी उसके पास पैसा था, वो इस मैजिकल पोशन को ढूंढने में लगा रहा था. एंड पीपल वर चीटिंग हिम, सो हिज वाइफ वॉज वरीड. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. और उसे पूरा विश्वास था कि बहुत जल्दी उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा और वो बिना पैसे के रह जाएंगे. Moving on, one day a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन एक बहुत फेमस सेज मतलब होते हैं साधु. साधु महाराज उनके टाउन में आते हैं, जिनका नाम था महिपति. रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन. रामनाथ जो है उनके फॉलोअर बन जाते हैं. जनरली जो गुरु होते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो उनकी बात मानते हैं. तो उसी तरीके से रामनाथ भी उनका एक फॉलोअर बन गया और उनसे पोशन के बारे में पूछा. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." तो सेज ने बोला कि हाँ, जब मैं हिमालय में यात्रा कर रहा था, मैंने ये बात सुनी थी कि आप ऐसा पोशन कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये बहुत मुश्किल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट. टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक.
ना रामनाथ को अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा था कि फाइनली उसको ऐसे गुरु मिल गए हैं जो उसे मैजिक पोशन बनाने का तरीका बताएंगे। तो वो उसने बहुत रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ मुझे बताइए, टेल मी। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. तो जो उसको उनके जो सेज थे उन्होंने बताया कि आपको एक बनाना प्लांट लगाना है, यानी केले का पौधा लगाना है, एंड यू हैव टू वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और आप खुद अपने हाथों से इसको पानी देना है। इन विंटर यानी सर्दियों के मौसम में जब मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, उसके ऊपर क्या आएगी, मॉर्निंग ड्यू। मैंने आपको अभी ड्यू का पिक्चर दिखाया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो पेड़ों के ऊपर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट, जो रात में पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर जाती हैं, उनको ड्यू या हिंदी में ओस की बूंदें कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि विंटर्स में आपको मॉर्निंग ड्यू दिखाई देगी लीव्स पे। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। आपको वो सारी ओस की बूंदों को, ड्यू को कलेक्ट करना है और स्टोर यानी संभाल कर इकट्ठा करना है एक बॉटल में। When you have 5 liters of dew, bring it to me. और जब आपके पास 5 लीटर वो ओस की बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी, उसको मेरे पास लेकर आइएगा। I will chant some magic words which will turn it into magic potion. देन सेठ सेट कि मैं जो है उनमें कुछ मैजिक वर्ड्स चैंट करूँगा। चैंट मतलब मंत्रों को जब हम बार बार रिपीट करते हैं उसको चैंटिंग बोलते हैं। पूजा करते टाइम भी हम बहुत से मंत्रास को चैंट करते हैं। सिमिलरली उन्होंने कहा कि मैं कुछ मैजिक वर्ड्स चैंट करूँगा और वो जो ड्यू ड्रॉप्स है वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सी किड्स, बनाना प्लांट को पहले उगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें से ड्यू ड्रॉप्स को 5 लीटर कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके एक मैजिक पोशन बनेगा, ऐसा उनको सेज ने बताया। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या सच में रामनाथ का मैजिक पोशन बनता है या नहीं बनता है। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। सेज ने उसे ये भी कहा कि उस पोशन की एक ड्रॉप से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर रामनाथ। रामनाथ यही चाहता था, वो हमेशा से उस पोशन के बारे में सोचता रहता था और अब उसको फाइनली वो पोशन मिलने वाला था। नाउ मूविंग ऑन, रामनाथ वॉज वरीड। फिर रामनाथ को थोड़ी चिंता हुई, किस बात से, दैट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ डे। कि अब ये जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं ये विंटर सीजन में ही मिलती हैं, बिकॉज समर्स में पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है जो ये ड्यू ड्रॉप्स होती हैं। तो विंटर तो कुछ ही महीनों की होती है, उनको लगा कि ये 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स करने में उनको सालों लग जाएंगे। You can plant as many banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. तभी उसको सेज ने बोला कि आप जितने मर्जी चाहें बनाना प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं, उगा सकते हैं, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। द सेज एडवाइज्ड हिम। सेज ने उसे ये बोला कि आपको ये इन प्लांट्स की देखभाल खुद करनी है, उनका खुद लुक आफ्टर करना है और ड्यू को भी अपने हाथों से ही खुद कलेक्ट करना है। देयर आर सम क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी हम सिर्फ लेसन की एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Ramanath went home and after talking to his wife, he started cleaning his large fields. रामनाथ घर वापस गया और अपनी वाइफ से बात करने के बाद उसने अपनी फील्ड्स को क्लीन करना शुरू किया, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। अगर आपको पता है, जो जब खेतों को आप छोड़ देते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता है, एम्प्टी होता है, वहाँ पे वीड्स उगने लग जाती है। वीड्स आर अनवांटेड ग्रास, अनचाही घास फूस पत्तियाँ उसमें उगने लग जाती है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है इससे पहले कि आप वहाँ पे कोई क्रॉप उगा सके। तो रामनाथ ने उन सबको क्लीन करना शुरू किया। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। उस ज़मीन में उसने बहुत सारी रोज़ में अलग अलग क्यारियों में बनाना के प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. टेंड मतलब बहुत ध्यान रखना, लुक आफ्टर करना। तो उन्होंने रामनाथ ने उन सब प्लांट्स का बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से ध्यान रखा और विंटर मंथ्स में उन्होंने सारी ड्यू को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, जो भी उसके ऊपर आती थी, विद ग्रेट केयर, यानी बहुत सावधानी से एक एक ड्रॉप को कलेक्ट किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उनकी वाइफ ने भी उनको हेल्प किया। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप,
और जब रामनाथ उसमें से ड्यू ड्रॉप्स निकाल लेते थे तो मधुमती उन सारी बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती थी, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस ऑफ इट। और जो भी वो बनानाज उस पर लगते थे उन सबको मार्केट में जाकर बेच देती थी और उसके लिए बहुत अच्छा दाम उसको मिलता था, बहुत अच्छा गुड प्राइस मिलता था, बहुत उसको पैसे मिलते थे उन सब के। ओवर द ईयर्स द रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और आने वाले सालों में रामनाथ ने बहुत सारे बनाना प्लांट्स को लगाया और उनका बहुत बड़ा प्लांटेशन बन गया। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। और अगले 6 सालों के बाद, 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद, बनाना प्लांट्स को उगाने के बाद, उसकी एक एक ड्यू ड्रॉप को अपने हाथों से कलेक्ट करने के बाद रामनाथ के पास क्या बचा? 5 लीटर ड्यू उसको मिल गया। मूविंग फॉरवर्ड, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। तो जिस बॉटल में वो कलेक्ट कर रहे थे ड्यू ड्रॉप्स को, वो उसे सेज के पास ले गए। द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। सेज मुस्कुराए एंड ही मटर्ड, मतलब मटर्ड मीन्स बहुत धीरे से आवाज़ में कुछ बोलना। उन्होंने उस वाटर के ऊपर कुछ बोला, कुछ चैंट किया, कुछ मैजिकल वर्ड्स बोले। देन ही रिटर्न द बॉटल टू सेट बॉटल एंड सेट ट्राई इट आउट। और उन्होंने उस बोतल को वापस करके कहा ट्राई इट आउट, कि अब आप इसको ट्राई करके देखिए। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामनाथ ने कुछ ड्रॉप्स को एक कॉपर वेसल के ऊपर डाला, एक तांबे के बर्तन के ऊपर डाला और उसको गोल्ड में कन्वर्ट होने का वेट किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन उनके सरप्राइज, ही बिकेम वेरी सरप्राइज, वो बहुत हैरान रह गए कि कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जो उन्होंने मैजिक पोशन सेज से बनवाया था, इट वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल because the coppered vessel did not change into gold. This is cheating, he told the sage. उन्होंने सेज से कहा कि ये तो चीटिंग है, तुमने मुझे धोखा दिया है। I have wasted 6 precious years of my life. मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल इसको दे दिए, 6 वैल्यूएबल साल इसको दे दिए। But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. जो सेज महीपति थे उन्होंने वो सिर्फ स्माइल कर रहे थे और उसकी वाइफ मधुमती को बोला आगे आइए। शी केम विद अ बिग बॉक्स। अब मधुमती के हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स का स्टैक था, यानी एक के ऊपर एक लगे हुए बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा उस बॉक्स के अंदर थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanath and said, there is no magic potion that can turn things into gold. तो सेज जो है उन्होंने जो बहुत ही सरप्राइज रामनाथ थे, जो बहुत आश्चर्य में थे, हैरान थे रामनाथ जी, उनकी तरफ मुड़े और बोला देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई भी जादुई पोशन नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने इतनी मेहनत करी और यहाँ पर केले की पूरी प्लांटेशन, पूरी फसल उगाई। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। जब तुम उन पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट कर रहे थे, आपकी वाइफ ने सारे फ्रूट्स को मार्केट में बेच दिया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। और आपको उन्हीं जब आपकी वाइफ ने इन सबको मार्केट में बेचा, इस केले की प्रोड्यूस को मार्केट में बेचा, तो उनको क्या मिला? ये सारा पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। ये आपकी मेहनत है जिससे आपके पास ये जितना भी गोल्ड है वो इकट्ठा हुआ है, कोई मैजिक नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। अब सेज महीपति उनको बता रहे हैं कि अगर मैं आपको पहले बता देता इस बारे में, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, इसलिए मैंने आपके साथ ये ट्रिक करी, चालाकी करी। राइट, रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स। और तभी रामनाथ को समझ आ गया कि उनकी शब्दों के पीछे क्या असली मतलब छुपा हुआ था। एंड ही वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और उसी दिन से उन्होंने अपनी प्लांटेशन पे और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी, और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। So this was the lesson, A Bottle of Dew, and it is beautifully penned by this author सुधा मूर्ति जी की। ये बहुत प्यारी सी कहानी है। I hope this is clear to all of you. So please like, share and subscribe the channel for more such videos. And इसके next video में हम इसकी सारी ये जो इसके question answers हैं, NCERT exercises हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। Till then, take care. Thank you. Bye bye.